आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों में आने वाले चुनाव है, इसीलिए एक बार फिर पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए हम आपके सामने हैं, क्योंकि हम आंकड़ों की दूरबीन से देखते हैं कि किसकी लोकप्रियता में है उछाल और कहां पर है गिरावट, किसका पलड़ा दिख रहा है भारी और किसका दिख रहा है कमजोर, कौन दिख रहा है सबसे बड़ा दावेदार। आंकड़ों के नजरिए से जब आप देखें तो कई बार बाजी पलटती हुई देखती है। हर चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात होती है। बीजेपी हमेशा मोदी भरोसे दिखाई देती है, लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के पीछे आंकड़े क्या कहते हैं, क्या है उस लोकप्रियता का सच। और इस बार जब उसी आप कह सकते हैं जोर शोर के साथ बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतार रही है, तो वो कितना काम आएंगे। क्या अखिलेश यादव की लोकप्रियता, जिसका दावा समाजवादी पार्टी कर रही है, वो भारी पड़ जाएगी। चलिए आंकड़ों के नजरिए से सब कुछ आपको बताएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। गौरव भाटिया जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। संजय कुमार जी सीएसडीएस की तरफ से तमाम आंकड़ों को हमारे सामने ला रहे हैं, और संजय कुमार जी ये भी बताएंगे कि किस आधार पर, किस तरह से उन्होंने ये आंकड़े सामने रखे हैं। और हमारे साथ पूर्वी वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और इस बार वो चुनाव में भी लड़ी थी, तो जमीन का भी उनको अनुभव है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आंकड़ों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ही सवाल आपके सामने रखते हैं। पीएम के तौर पर देखने वाले लोग कितने हैं, 2014 से लेकर 2019 तक के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जनवरी 2014 में देश भर में 35% लोग थे जो पीएम के तौर पर देखते थे। और संजय जी इस पर जल्दी से राइडर बता दीजिए, आपने क्या उनको 4 नाम दिए थे या कोई नाम नहीं दिया था? नहीं, कई बार जब ये लोकप्रियता के आंकड़े आते हैं तो अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं। हाँ। जब जैसे ये देख रहे हैं कि आप 35 से बढ़ के 47 चला गया है। कुछ आंकड़े ऐसे भी हो सकते हैं जो उनकी लोकप्रियता 80 और 90% दिखा सकती है। अंतर बहुत साफ है। ये इन आंकड़ों में हमने नाम नहीं दिए। ऐसा नहीं कि हमने 4 नाम दिए और कहा इनमें से किन्हें आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये ओपन एंडेड सवाल है, लोग स्वयं उनका नाम ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा फिगर है। 47% लोग उनका प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेके कहते हैं हमें नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के रूप में पसंद है। और ये बढ़ता जा रहा है। 2014 से देखिएगा अभय दुबे जी, ग्राफ कहां पर पहुंचा है, लगभग हाफ तक जा रहा है। 47% जनता सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रही है। वो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हमारे दर्शकों के सामने रख लीजिए, क्योंकि यूपी में क्या हुआ है, पीएम के तौर पर देखने वाले लोग, यहां पर भी सवाल जब पूछा गया तो यहां पर यूपी के आंकड़े ये हैं 34-42। 34 था जनवरी 2014 में, फिर वो 42 पर पहुंचा, फिर 47 हुआ, यानी देश भर से भी ज्यादा यूपी में। जब हम जनवरी 2019 देखते हैं तो 45 की जगह 47 आंकड़ा पहुंच जाता है, और 2014 के मई में भी आंकड़ा 42 था। ये देश भर से कहीं ज्यादा है उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का मामला है। अब जल्दी से एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो था, मोदी के नाम पर वोट देने वाले, रखिए वो आंकड़ा हमारे दर्शकों के सामने। मोदी के नाम पर वोट देने वाले लोकसभा चुनाव 2019 में देश भर में 32 और उत्तर प्रदेश में 26% लोग थे जिन्होंने मोदी के नाम पर वोट दिया था। ये सवाल आप लोग कैसे पूछे लोगों से? ये सवाल बीजेपी वोटरों के बीच में है। सवाल तो सिर्फ ये सीधा पूछा कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी के तरफ से नहीं आता तो क्या आप अपना वोट किसी और पार्टी को देते। ऐसे देश भर में 32% लोग थे जिन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होते तो शायद हम अपना वोट बदल दिए होते। इसकी एनालिसिस हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उनमें से 32% ऐसे थे जो शायद अपना वोट बदल सकते थे अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पसंद नहीं होते। तभी ये लोग इतना बार बार उन्हें अभी से दौड़ा। तो आप समझ सकते हैं लगभग 1/3 बीजेपी का जो देश भर में वोट है वो नरेंद्र मोदी स्वयं लेके आते हैं पार्टी के लिए। 1/3 1/3 मोदी है तो मुमकिन है। गौरव जी, ये आपकी पार्टी का स्लोगन इसीलिए है, एक ही व्यक्ति पर आप लोग निर्भर हो रहे हैं, इस पर पार्टी को भी सोचना होगा। अभी तो बिल्कुल का मामला है, लेकिन चलिए अगला आंकड़ा अपने दर्शकों को दिखाते हैं जिससे आप समझेंगे कि यूपी में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है। अब हम मोदी युग की बात कर रहे हैं, 2014 वर्सेस 2019। जल्दी से आपको सीट और परसेंटेज दोनों बता देते हैं, क्योंकि हम आंकड़ों के हिसाब से पीएससी में बात करते हैं। यूपी में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उसमें मोदी युग में जो हम आपको बता रहे हैं, सीटें 2014 में 71 आई थी, लेकिन ये घट गई 2019 में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ था लेकिन सीटें घट गई थी। 80 में से 71 पहले थी जब पहली बार वो चुनाव लड़े, और फिर
सीटें 62 हो गई। अब दूसरी तरफ कपिल राय जरा दिखा दीजिए, इससे पहले जब मोदी युग नहीं था, जब मोदी नहीं थे, तब 10-10 यानी हम पूरे देश में उनकी बात कर रहे हैं, इससे पहले गुजरात में तो थे ही, लेकिन यहां पर 10-10 सीटें 2004, 2009 में 4 में और 9 में आई थी बीजेपी को। अब जल्दी से हम आपको वोट परसेंटेज भी बता देते हैं, क्योंकि 2014 में 42% था, सीटें आपने देख ली उनकी 71 आई थी, ये देखिए, लेकिन सीटें घटी 2019 में 62 पे आ गई, लेकिन वोट परसेंटेज बीजेपी का पहुंच गया लगभग 50%, 49.98, 49.98% वोट परसेंटेज उनका बढ़ गया था। अब एक एक करके राज्यवार तरीके से भी हम आपको दिखाएंगे वोटिंग के लिए बीजेपी वोटरों का जो आधार है वो अब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जितने लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया है ना संजय जी, उनमें आपने पूछा कि क्या देखकर आपने बीजेपी को वोट दिया है। 49% लोगों ने कहा, 49% ने कहा कि हमने पार्टी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर वोट दिया। 26% ने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी के नाम पर, मतलब यूपी के भी चुनाव में वो नरेंद्र मोदी के नाम पर 26% लोगों ने वोट दिया। अंजना जी, ये 2017 के चुनाव के आंकड़े हैं। हाँ, ये 2017 के चुनाव के आंकड़े हैं, जो विधानसभा का चुनाव था। और आप सबको याद होगा कि इन चुनाव में बीजेपी ने किसी को अपने मुख्यमंत्री पद के रूप में के दावेदार के रूप में पेश नहीं किया था। तो ऐसा चुनाव था जिसमें तकरीबन 26% बीजेपी के वोटर ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी को वोट किया। वो तो योगी आदित्यनाथ जी बाद में सिर्फ लोकसभा की बात नहीं है, विधानसभा में भी, यूपी में भी ऐसा ही हुआ है। और ये लोकसभा वाला आंकड़ा था जो आपने 32 और 26 बताया। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोकसभा में भी वही 26% थे। मतलब मुझे लगता है उनके वोटर्स लॉयल हैं, वो टिके रहते हैं दोनों ही चुनाव में। कई अलग अलग राज्यों में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है, लेकिन यूपी आप देखिए दूसरे राज्यों से थोड़ा अलग है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान नहीं है। यूपी का वोटर, चाहे वो विधानसभा का चुनाव था चाहे लोकसभा का चुनाव, बीजेपी के वोटरों में लगभग एक तिहाई वोटर बिल्कुल मोदी समर्थक हैं, कट्टर मोदी समर्थक दिखाई पड़ते हैं, जो बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो यही आंकड़ा हमने आपको दिखा दिया। ऐसा ही देश भर में भी था, और इसके बाद आप देख रहे हैं देश भर में बल्कि 32% था लोकसभा चुनाव में, जिन्होंने कहा था मोदी नहीं रहते तो शायद वो वोट नहीं देते। और यहां पर देखिए, आप देख रहे हैं 26% उनके नाम पर है, 8% उम्मीदवार के लिए, अन्य वजह 10, कह नहीं सकते 7%। ये सिर्फ बीजेपी का पूल है, इसको समझ लीजिए। 100 का अगर पाई है तो उसमें आधे लोगों ने कहा कि हमने पार्टी के नाम पर वोट दिया, बाकी लगभग 1/4 26% ने कहा हमने मोदी के नाम पर दिया, और बाकी आंकड़ा आप देख ही रहे हैं।